कल्कि भगवान परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सत्संग कार्यक्रम में जो सबसे अधिक लाभ देने वाला सेगमेंट है वो है शंका समाधान। आज के वीडियो में जिज्ञासुओं ने प्रश्न तो बहुत कुंठित होकर पूछा था, लेकिन उनका पूछा हुआ वह प्रश्न हम भगवान के प्रेमी बंधुओं के लिए वरदान साबित हुआ। आज जनसमूह से भरे सत्संग पंडाल में पूछ लिया गया कि अगर आप ही कल्कि अवतार हैं तो अभी तक धरती से पाप क्यों नहीं खत्म हुआ। आइए सुनते हैं उन महानुभावों का प्रश्न, तदुपरांत कल्कि भगवान का दिया हुआ यह अलौकिक उत्तर। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि कलयुग का अंत हो गया और कृतयुग का प्रारंभ हो गया, तो कलयुग का अंत कब हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ। सवाल ये है, हम बताए थे कल, जब भगवान भूमंडल पर अवतरित हुआ, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, अध्याय स्कंद 12 अध्याय 2 में, जब भगवान भूमंडल पर अवतरित होता है तो पीछे से कृतयुग आ गया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कब? 1955-56 में सतयुग आया है। महाराज जी, आपका जो मतलब इसमें आपने बताया जैसे कि हमको 30 वर्ष हुआ, तो फिर आपके पहले भी क्या कलयुग 30 वर्ष इसमें न हुआ जी? ये कार्य करते हुए ना जी, आए हुए तो धरती पर नहीं बोल रहा हूँ, आगे आगे आया है, पीछे पीछे सतयुग आया है। 5-6 वर्ष बाद, 5-7 वर्ष बाद सतयुग आ गया पीछे से। अच्छा महाराज जी, आपने जैसे बताया कि अभी सतयुग आ गया, तो सलीमनाबाद में आपका यहाँ सत्संग हुआ? ठीक हुआ नहीं, हो रहा है। हो रहा है, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं हुआ कि सारे विश्व में सतयुग आ गया। सत्संग अपने सलीमनाबाद में सतयुग देके गांव-गांव के लिए नहीं होता है जी, वो पूरे भूमंडल के लिए है। तो महाराज जी, जैसे हम आपके टच में आज हैं, ठीक, सारा भूमंडल तो आपके टच में आज नहीं है। जब भगवान एक ऐसा नाम है जिसमें सारा ब्रह्मांड टच में होता है, कोई व्यक्ति वस्तु मात्र तक वो सीमित नहीं होता है। यह तो एक प्राकट्य दर्शन का, गरुड़ के लिए भगवान विष्णु थे, ज्ञान दिए, तो अर्जुन के लिए विराट रूप आया, तो केवल अर्जुन के लिए गीता है क्या? वो तो सारे ब्रह्मांड के लिए, धरती के लिए है। अच्छा महाराज, जिस भागवत का आप उदाहरण दे रहे हैं उसी में तो लिखा है कि अभी कलयुग बहुत वर्षों तक चलेगा। ये कोई जानकार पंडित को बुलाइए तो समझ में आपको आएगा। महाराज जी, हम कह रहे हैं कि उसमें जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा है, यदा अवतीर्णो कल्किर धर्म पतिर्हरि कृतम भविष्यति तदा प्रजा सूचिश्च शास्त्र की। ये सब भागवत महापुराण का श्लोक बोल रहा हूँ जी। जैसे ही धर्म का पति जो कल्कि है, जैसे ही वो अवतार लेगा भूमंडल पर, पीछे पीछे कृतयुग जो है वो आ जाएगा, और प्रजा जो है, प्रजा यानी ये सात्विक परिचय इसका होगा। अब किसी परिवार, किसी आदमी का पता जो है, माता पिता नहीं रह जाएंगे, अब गुरुओं के द्वारा पता चालित होगा, ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा अब परिवार का पता परिचय होगा अपना। जिस ज्ञान माता पिता शब्द जो है समाप्त होगा, माता पिता घर परिवार शब्द समाप्त होगा, कोई माता पिता घर परिवार नाम का पता नहीं रह जाएगा। प्रजा सूचिश्च सात्विकी। अब देखिए, प्रज्ञा परिवार, ओशो परिवार, निरंकार परिवार, गायत्री परिवार, अब ये सब परिवार जाएंगे, चलेंगे।